ओके, सो प्रीवियस सेशंस में हमने कवर किए थे बेसिक फॉर्मूलेस, प्रोडक्ट मिक्स और आपका इंडिफरेंस पॉइंट, राइट। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ा था हमने और उसके बाद हम आज का सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक फॉर्मूलेस बताया था। व्हेनेवर आई आस्क यू फॉर ब्रेक इवन, सबसे पहला ध्यान किसकी तरफ जाना चाहिए? ब्रेक इवन का कनेक्शन किसके साथ है? तो ये से फिक्स कॉस्ट, राइट। तो ब्रेक इवन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू फिक्स कॉस्ट, राइट। एंड यही अगर मैं एमओएस की बात करूं, एमओएस की, तो एमओएस इज नथिंग बट जब हम प्रॉफिटेबल कंडीशन में आते हैं एंड देयरफॉर डायरेक्ट कनेक्शन किस पर रहता है? आपका प्रॉफिट पर। और यही अगर मैं डिजायर्ड सेल्स की बात करूं, आपको सेल्स कितना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो टाइम पे आपका डिजायर्ड सेल्स रहेगा अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज फिक्स कॉस्ट आल्सो एंड जितना भी आपको प्रॉफिट चाहिए, दैट इज डिजायर्ड प्रॉफिट, राइट। और मैंने आपको बताया था इन तीनों का ही जो डिनोमिनेटर रहेगा दैट विल बी, अगर आपको यूनिट्स में आंसर चाहिए तो इट विल बी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर आपको रुपीस में आंसर चाहिए तो इट विल बी पीवी रेशियो। ये हमने अब तक कवर किया था। सो इट विल बी ईदर कंट्रीब्यूशन अगर आपको यूनिट्स में आंसर चाहिए, या फिर पीवी रेशियो। तो ये सबके लिए सिमिलर रहेगा, राइट, सबके लिए सेम रहेगा। इसके अलावा अपनी बात हुई थी कि टोटल सेल्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज बीईएस प्लस एमओएस। कि कुछ पार्ट है जहां पर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में रहूंगा और उसके बाद में कमाना शुरू करूंगा। और मैंने आपको बताया था टिल ब्रेक इवन हम नो प्रॉफिट नो लॉस में रहता है। आफ्टर ब्रेक इवन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे था, कंट्रीब्यूशन इटसेल्फ बिकम्स द प्रॉफिट, राइट। इतनी अपनी बात हुई थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं मेरा कंट्रीब्यूशन है 10 रुपीज पर यूनिट, वट एवर द सेलिंग प्राइस इज माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन 10 रुपीज आया, और मैं आपको बोल रहा हूं मेरा ब्रेक इवन है 7000 यूनिट्स, मेरा ब्रेक इवन है 7000 यूनिट्स पे, कि 7000 यूनिट्स पे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में रहूंगा। जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा 7000 फर्स्ट यूनिट बेचना, आई विल से वो एक यूनिट पे मैं 10 रुपए डायरेक्ट कराऊंगा, इस पे कोई फिक्स कॉस्ट नहीं लगने वाला है। ये अपनी बात है, राइट। मार्जिनल का कंसेप्ट ये है कि आफ्टर सर्टेन लेवल हमें फिक्स कॉस्ट लगती नहीं, हमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगती है, राइट। आफ्टर दैट हमारी बात हुई थी रिगार्डिंग द कंपोजिट कंट्रीब्यूशन। मैंने आपको कहा था इफ देयर इज अ प्रोडक्ट मिक्स इन द रेशियो गिवन एज 3:2 फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मुझे इस केस में ब्रेक इवन चाहिए कि प्रोडक्ट ए जो 3 है और प्रोडक्ट बी जो 2 है, अगर मुझे ये रेशियो में मिक्स करके उनको ये रेशियो सेल्स रेशियो है मेरा, तो वो टाइम पे आपको करना क्या पड़ेगा? अगर आपको ब्रेक इवन निकालना है तो या तो दोनों ब्रेक इवन को एक करो या फिर दोनों फिक्स कॉस्ट को चेंज करो। अगर मैं ब्रेक इवन का एक नॉर्मल फॉर्मूला बोलूं आपको, तो आप बोलोगे ब्रेक इवन का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी पर यूनिट, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आपको दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, तो ऑब्वियसली दोनों के लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए, दोनों के लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए, या फिर दोनों का एक ही फिक्स कॉस्ट चाहिए तो दोनों का कंट्रीब्यूशन भी एक करना पड़ेगा आपको, राइट। ये हमने सीखा था। इसी को एग्जांपल वापस कंटिन्यू करता हूं मैं। मान लेते हैं ये मेरा सेल प्राइस है प्रोडक्ट ए और बी का, रेशियो यही है 3:2, और इसका सेल है 50 रुपीज, इसका सेल है 40 रुपीज। कॉन्ट्रीब्यूशन की सॉरी वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें, वेरिएबल कॉस्ट की, इसका वेरिएबल कॉस्ट है 30 और इसका वेरिएबल कॉस्ट है लेट्स से 30 इटसेल्फ, राइट। तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? What is the contribution? So I will say contribution is 20 and contribution is 10, right? Obviously I'll take this contribution, but अगर आपको दोनों contribution को एक करना है तो आपको ये इस रेशियो में करना पड़ेगा। So what will be the composite contribution? What will be the composite contribution? It will be 20 into 3/5 plus 10 into 2/5, that is 20 से आप 3/5 में जाओगे और 10 से 2/5 में जाओगे, which will give you the answer as 12 and 4, 16. Check. So the composite contribution है, जो दो अलग अलग contribution थे मैंने उनको एक कर दिया, and the composite contribution came out to be 16, right? अगर मैं आपको बोलता हूं मेरा total fixed cost is 3,20,000, ठीक है। Can you please guide me कि अब मेरा break even क्या रहेगा? ब्रेक इवन पे फिक्स कॉस्ट दैट इज 320 एंड डिवाइड बाय सिंगल कंट्रीब्यूशन कितना है अपना 16, दैट इज द कंपोजिट कंट्रीब्यूशन व्हिच विल गिव मी एज 20,000 यूनिट्स, राइट। कैन यू प्लीज गिव मी द कंट्रीब्यूशन द इंडिविजुअल रेशियो 3:2, so this will be 12,000 units and 8,000 units,
दैट मीन्स इफ यू सेल 12,000 एंड 8,000 यू विल बी एट ब्रेक इवन। प्रूव करें। 12,000 पे आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? कंट्रीब्यूशन 12,000 into 20, हाउ मच इज दिस? 2,40,000। और ये 8,000 में कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा आपका? 10 रुपीज। 8,000 into 10 will give me 80,000। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया बेटा मेरा? 320। ऑब्वियसली बात है, अगर मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन 320 है, मेरा फिक्स कॉस्ट भी 320 है, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट विल गिव प्रॉफिट एज 0 एंड देयरफॉर ये बात बराबर चलता है, राइट। और दूसरा एक मेथड सिखाया था मैंने आपको, अगर आपको कंट्रीब्यूशन एक नहीं करना है तो एटलीस्ट आप फिक्स कॉस्ट को सेपरेट करो। तो फिक्स कॉस्ट को अगेन सेपरेट कैसे करना है? यूजिंग दिस रेशियो इटसेल्फ। ये रेशियो ही आपको काम आता है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन हो गई है? 20 एंड 10, राइट। एंड आपका प्रोडक्ट मिक्स कितना है? 3 and 2। So what you'll do is you'll make the product of these two। 20 into 3 is 60 and 10 into 2 is 20 and therefore your fixed cost will be distributed in 60:20। आपने क्या करना चाहिए? ये फिक्स कॉस्ट को ये रेशियो में बांटना है। या तो कंट्रीब्यूशन को एक किया मैंने, या दोनों फिक्स कॉस्ट को सेपरेट किया। और अगर मैं फिक्स कॉस्ट को सेपरेट करता हूं, कैन यू प्लीज गाइड मी 60:20 कितना आ रहा है फिक्स कॉस्ट आपका? फिक्स कॉस्ट है आपका 3,20,000। आप क्या करोगे? इन रेशियो में उसको डिवाइड कर दो 60:20 में। So I guess that will be 240 and 80, right? So this is 240 for A product के लिए and 80,000 will be for product B। आया क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं ब्रेक इवन निकालता हूँ, ब्रेक इवन, तो व्हाट इज ब्रेक इवन? एज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितना है बेटा? 240 और कंट्रीब्यूशन कितना था आपका A का? 20 रुपीज। इफ यू क्लोज इट 20। इस बार कॉम्पोजिट नहीं, इस बार इंडिविजुअल, क्योंकि मैंने फिक्स कॉस्ट को सेपरेट किया, राइट। तो कितना आएगा यहाँ पे? 12। सेम आंसर आ रहा है कि आपका पहले जितना भी था, जितना पहले था अभी भी उतना ही आ रहा है, राइट। तो मैंने आपको एक मेथड सिखाया था कि हम अगर कंपोजिट कंट्रीब्यूशन लेते हैं तो भी चलेगा, अगर हम फिक्स कॉस्ट को सेपरेट करते हैं तो भी चलेगा। ईदर ऑफ द मेथड विल डू, यू विल गेट द सेम आंसर, राइट। आफ्टर दिस मैंने आपको सिखाया था कि इंडिफरेंस पॉइंट। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली इंडिफरेंस पॉइंट बेटा? इंडिफरेंस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इंडिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर आप ये सजेस्ट नहीं कर पाओगे कि विच प्लान इज बेटर, इधर गोइंग फॉर दिस और इधर गोइंग फॉर दिस, राइट। और तब मैंने आपको बताया था कि इंडिफरेंस पॉइंट निकालना क्यों जरूरी होता है, बिकॉज इनिशियल स्टेज में जब मेरा नया नया बिजनेस है, आई विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू पे हेवीली, राइट। मैं ज्यादा पे नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या चाहता हूं कि फिक्स कॉस्ट मेरा बहुत कम रहे, वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा ज्यादा भी रहेगा ना चलेगा, बट टिल इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट के बाद मैं बोलूंगा वेरिएबल कॉस्ट कम होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट थोड़ा ज्यादा भी हुआ तो चलता है। मैंने आपको ये सिखाया था, राइट। और अगर मैं अभी फिर से एक बार बात करूं इंडिफरेंस पॉइंट की बेटा, इंडिफरेंस पॉइंट, सो एट दिस पॉइंट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है। एट दिस पॉइंट आई एम इंडिफरेंट, बट बिलो दिस आई विल से मेरा फिक्स कॉस्ट कम रहना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा ज्यादा भी रहना चलता है स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मान लेते हैं मेरा एक स्टूडेंट आ रहा है, एक स्टूडेंट पे अगर मैं 1,000 रुपए रेंट पे करता हूं चलता है, राइट। अगर लेकिन 50,000 रेंट पे करूंगा फिक्स्ड, obviously that will not be feasible for me, but after this point, above this, मैं बोलूंगा फिक्स कॉस्ट थोड़े ज्यादा भी रहने चलेगा लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को कम करो। अरे गेटिंग दिस पॉइंट? और इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, विद दिस यू गेट द इंडिफरेंस पॉइंट। इसके अलावा एक पीवी रेशियो की भी बात हुई थी अपनी। इफ the sales and profit are given at two different levels, at that time I have two different stages, right? What is the formula for PV ratio? It is change in profit divided by change in sales. Yes, यहाँ तक हम सब कवर कर चुके हैं। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू आस्क। कोई भी अगर कोई फॉर्मूला नहीं समझ में आया होगा, किसी का एग्जांपल फिर से चाहिए तो आप बता सकते हैं। एनीथिंग? नो? यहाँ तक पूरा क्लियर है बेटा? मार्जिनल ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी और थोड़ी कंटिन्यू रखनी चाहिए। अगर आप बोलोगे सर आज समझ में आया है, फिर वापस जब हम एडवांस लेवल पढ़ेंगे और आपको लगेगा नहीं सर ये कल के फॉर्मुले हमको समझ नहीं आ रहे हैं या हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो नहीं चलता। बिकॉज मार्जिनल में एडवांस लेवल सीखने के लिए बेसिक चीजें हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए, राइट। आप कोई भी फॉर्मुले से कोई भी फॉर्मुले पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, इस तरह आपको मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू।
अगर मैं आपको इस चैप्टर का पूरा एक बेस बताऊं, पूरा जो बेस है वो बेस आज हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द बेस? बेस इज डिसीजन मेकिंग। चैप्टर का नाम ही है डिसीजन मेकिंग। अब एग्जैक्टली डिसीजन मेकिंग में करना क्या है? जैसे अगर एक कॉमन पर्सन की तरह सोचो, आप एक कॉस्ट अकाउंट की तरह मत सोचो, एक कॉमन पर्सन की तरह सोचो। मेरे पास दो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट में मैं 100 रुपए कमाता हूँ, दूसरे प्रोडक्ट में 50 रुपए कमाता हूँ, और मैं सिर्फ एक ही बना सकता हूँ। तो मैंने क्या बनाना चाहिए, जिसमें मैं 100 कमा रहा हूँ या जिसमें 50 कमा रहा हूँ? ऑब्वियसली अब सबसे पहले माइंड में आएगा सर हमने पहले 100 वाला कमा, बट मैं बोलूंगा थोड़ा थोड़ा रुकना चाहिए। अब हम कॉस्ट अकाउंट की तरह सोचें। अगर मेरे ऊपर कुछ लिमिटेशन है, मेरे ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन, so obviously I will take that restrictions into my picture and then I'll sell. For example, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, मैं उसी से कंटिन्यू करता हूँ। ये मेरा प्रोडक्ट ए है और ये मेरा प्रोडक्ट बी, ठीक है। दिस इज माई सेलिंग प्राइस एंड दिस इज माई वेरिएबल कॉस्ट, और ऑब्वियसली मुझे मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन। ये था 400 रुपए, 300 रुपए, और आई वॉज अर्निंग 100 रुपीज, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 100, राइट। इसका सेलिंग प्राइस था 300, 250, और आई वाज अर्निंग 50। ऑब्वियसली ये पोजीशन चेक करके ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट दैट ए इज बेटर, राइट, बिकॉज हम ए पे ज्यादा कमा रहे हैं, राइट। दोनों का पीवी रेशियो बता सकते हैं? पीवी रेशियो, इट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, राइट। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द पीवी फॉर बोथ ऑफ देम? फर्स्ट के लिए आ रहा है 25% एंड सेकंड के लिए इट इज 16.66%। प्लीज चेक। यस, तो पहले के लिए आ रहा है 25, दूसरे के लिए आ रहा है 16.66। यहां तक सबका आ रहा है क्या? अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आप पीवी रेशियो भी देखोगे ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ए ही करना चाहिए ना, ए में 100 रुपए ज्यादा, मतलब ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, पीवी रेशियो इज आल्सो मोर, राइट। ऑब्वियसली आई शुड गो फॉर विद ए विदाउट एनी हेजिटेशन। आई विल से सर ए इज बेटर, बट इफ आई से देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट। व्हाट रेस्ट्रिक्शन? मान लेते हैं कि ए और बी दोनों एक ही मटेरियल से बनता है, दोनों एक रॉ मटेरियल से बनता है, और वो रॉ मटेरियल का जो सप्लाई है, जहां से रॉ मटेरियल आता है, उसका सप्लाई लिमिटेड है। रॉ मटेरियल इज लिमिटेड सप्लाई, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि ए का डिमांड आई एम सेइंग डिमांड, ए का डिमांड इज 5000 यूनिट्स और बी का डिमांड इज 4000 यूनिट, आई विल से 8000 यूनिट। ओके, मैंने आपको अभी दिया ये 5000 यूनिट्स है और ये 8000 यूनिट। आई एम टेलिंग यू दैट ये रॉ मटेरियल लिमिटेड सप्लाई है, मैं अनलिमिटेड नहीं ले सकता हूं, एक लिमिटेशन है, उससे ऊपर नहीं आएगा मेरे पास, ठीक है। फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि 1 यूनिट ऑफ ए इट रिक्वायर्स 5 kg ऑफ दिस रॉ मटेरियल। एक यूनिट बनाने के लिए, मान लेते हैं ये पेन है, ये पेन बनाने के लिए मुझे 5 किलो लग रहा है, ये प्रोडक्ट ए है, राइट। और एक प्रोडक्ट बी है जिसको सिर्फ ये 2 किलो लगता है, 2 किलो लगता है, राइट। नाउ विच इज मोर प्रॉफिटेबल? अगेन इफ यू से A, so I will say that the answer is wrong, because what we do is I suggest always take a limiting factor into consideration. Now what is the limiting factor over here? The limiting factor, या बहुत लोग इसको key factor भी बोलते हैं। The limiting factor is the material which is limited, raw material. So what I do is I divide this contribution by the limiting factor. By the limiting factor. Now limiting factor can be anything. It can be raw material, it can be labor hours, it can be machine hours, it can be anything. What I do is मैं उसको per kg निकाल लेता हूँ। अगर labor hour रहता है तो per hour निकाल लेता हूँ, right? So what is the limiting factor over here per unit? Can you please tell me? So is it 5 and it is 2, right? So overall अगर मैं किलो के हिसाब से देखूं तो contribution किसका ज्यादा है बेटा? Contribution divided by limiting factor will give me 100 divided by 5 is 20 and 50 divided by 5 is 25. Obviously, if I go with the ranking material, I will suggest B is most profitable because वहां पे limiting factor मेरा suggest कर रहा है कि contribution B से ज्यादा मिलेगा आपको, right? And A से मुझे second rank मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब क्योंकि B ही बनाना है मुझे, obviously I can make both of them sum of A and sum of B, but अगर मुझे पूरा B बनाना है तो मैं क्या unlimited B बनाऊंगा क्या बेटा? Will I make unlimited B क्योंकि B से ज्यादा contribution आ रहा है? The answer is no. क्यों? So what is the maximum demand of B?
8,000। तो आपको लगता है बेटा आपने 8,000 से ज्यादा बनाना चाहिए? अगर मैं 8,000 से ज्यादा 9,000 बनाता हूँ, क्या वो मार्केट में बिकेगा? प्लीज इतना ही आंसर दीजिए। अगर मेरा मार्केट में डिमांड है 8,000 यूनिट्स का और मैं 9,000 बनाऊं, इज इट सेंसिबल? नो, इट इज नॉट सेंसिबल, राइट? जब 8,000 बिकने वाला है, 8,000 का मैक्सिमम डिमांड है, तो व्हाई शुड आई गो विद मोर देन 8,000? ऑब्वियसली आई विल मेक ओनली 8,000, राइट? अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये रॉ मटेरियल का जो सप्लाई है, ये रॉ मटेरियल का जो सप्लाई है, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 20,000 यूनिट्स, 20,000 केजीज, यू ओनली टेल मी ये 20,000 का बेस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कैसे रहेगा? सबसे पहले मैंने क्या बनाना चाहिए? बी, ऑब्वियसली। बी कितना बनाना चाहिए बेटा? 8,000 ऑब्वियसली। तो ये 8,000 बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल कितना लगेगा? एक यूनिट के लिए कितना लग रहा था बेटा बी में? 2 केजी। तो 8,000 के लिए कितना लगेगा मुझे? 16,000 केजीज, राइट? यस और नो? तो अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा 4,000। बैलेंस बचा 4,000 केजी। अब ये 4,000 केजी उठा के फेंक दूंगे बाहर? नहीं, ऑब्वियसली आई गो विद ए ना। ऐसा नहीं कि ए लॉस मेकिंग है बेटा, ए भी तो कमा के दे रहा है। यस, मैं ये बोलूंगा कि बी ज्यादा कमा के दे रहा है मुझे, लेकिन ए भी तो कमा रहा है ना, राइट? तो इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग इट डाउन, ऑब्वियसली आई विल मेक जो भी एक्स्ट्रा मेरे पास है उसके लिए ही बना दूंगा। तो मुझे बताइए, ये 4,000 में से मैं एक कितना बना पाऊंगा बेटा? एक किलो के एक यूनिट के लिए कितना लगता है? 5 किलो, 5 केजी। तो ये 4,000 पे मैं कितना बना पाऊंगा? विल बी 4,000 डिवाइड बाय 5, 800 यूनिट्स, राइट? 800 यूनिट्स। सो एज ऑफ नाउ मेरा प्रोडक्ट मिक्स क्या रहना चाहिए? मैंने क्या क्या बनाना चाहिए? कैन आई से फर्स्ट मेक बी कितना? 8,000 यूनिट्स, एंड फ्रॉम द बैलेंस व्हाट आई मेक? ए कितना? 800 यूनिट्स ऑफ ए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ऐसे दो प्रोडक्ट से बेटा ऐसे 3 भी रह सकते हैं, 4 भी रह सकते हैं, 5 भी रह सकते हैं। फाइनल लेवल में आपको 3 या 4 प्रोडक्ट तक है प्रॉपर क्वेश्चन। यहाँ तक समझ में आया सबको? बट हम कैसे माने कि ये हमने जो बनाया वो बिल्कुल सही है? लेट्स ट्राई एंड चेक कि ये सब बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है। ऑब्वियसली जब तक हम प्रॉपर चेक नहीं करते कि हमने जो किया वो बराबर है या नहीं, तब तक हमें लगता है कि नहीं यार कुछ तो डाउट हो सकता है। तो लेट्स चेक हमने जो किया वो बराबर है क्या नहीं। अगर मैं ये पॉसिबल मिक्स करूं ना बेटा, दिस विल गिव मी द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस 20,000 केजी। लेट्स चेक। अगर मैं 8,000 बनाता हूं बेटा, 8,000 ऑफ बी, तो बी से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा? कैन यू प्लीज टेल मी? एक यूनिट से कितना मिल रहा था मुझे? 50 रुपीज एक यूनिट से। तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है टोटल मेरा? 8,000 टू 50 विल 4 लाख रुपीज। एंड ए से जो मैं 800 बना रहा था, उससे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मिलेगा मुझे? 100 रुपीज, विच इज 80,000। Can I say I am earning a contribution of 4.8 lakhs with the available resources? अब अगर आप उल्टा करते हैं, आप बोलोगे सर एक काम करो, ये 20,000 को आधा आधा बांट लो, 10,000 ए बना लो, 10,000 बी बना लो, कर सकते हो ना? बिल्कुल पॉसिबल है। एंड ऑफ द डे डिसीजन मेकिंग हमारे हाथ में, हम जो प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे। लेट्स ट्राई आधा आधा कर लेते हैं, आधा आधा। तो प्लीज बताइए 10,000 में से ए कितना बना पाओगे आप और बी कितना बना पाओगे? प्लीज चलिए, ए कितना बन पाएगा बेटा? एक यूनिट बनाने के लिए 5 किलो लगता है, तो 10,000 से कितना बना पाओगे आप? ऑब्वियसली आई से 10,000 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा? 2,000 यूनिट, राइट? ओके। और बी कितना बना पाएंगे बेटा? 5,000 यूनिट, राइट? यस और नाउ प्लीज टेल मी, अगर मैं ऐसे बनाता, आधा आधा करता, क्योंकि नॉर्मल अगर लिमिटेड आता है तो हम क्या करते हैं? एक काम करो, आधा ही बना लो, आधा ही बना लो, हम नॉर्मली करते हैं ऐसा बहुत बार, राइट? तो प्लीज बताइए ए से मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? तो कहना है से 2,000 यूनिट्स इनटू 100 रुपीज कितना है? और बी से मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है बेटा? 5,000 यूनिट्स इनटू 50, राइट? विच इज 2.5 lakhs, गिविंग मी अ टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 4.5 lakhs। बट वहां मेरा कितना आया था पहले? 4.8, एनीवे ज्यादा था। चलो थोड़ा और कॉम्बिनेशन लेता है। मैंने सोचा कि ए से कंट्रीब्यूशन ज्यादा मिल रहा है ना मुझे पहले से, राइट? नॉर्मल एक कॉमन माइंड की तरह सोचेंगे, सर ए ज्यादा बनाओ, ए ज्यादा बनाओ, राइट? तो मैंने सोचा कि एक काम करता है, हम 15,000 किलो इसको देते हैं ए को, और 5,000 किलो से अपन बी बनाना। एग्जाम्पल लेता है, मालूम तो पड़ना चाहिए हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर मैं 15,000 किलो ए को देता हूं, यानी प्लीज टेल मी कितने यूनिट बना पाएंगे बेटा? 3,000। ऑब्वियसली एक यूनिट बनाने के लिए 5 किलो लगता है,
और ये बी कितना बना पाएंगे हम, एक यूनिट बनाने के लिए 2 लगता है, तो इट विल बी 2500 यूनिट, राइट? करेक्ट? प्लीज टेल मी ए से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? इट विल बी 3000 into 100 will give me 3 lakh, and B से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा? 2500 into 50 will give me 1,25,000. Now you only tell me contribution कितना आ रहा है बेटा? Is it 4.25 lakh? क्या वो कम हो रहा है? तो कैन आई कंक्लूड जो मैंने किया वो सबसे बेस्ट आंसर है, राइट? क्योंकि वहां पे मैं उतने ही रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज करके आपको सबसे ज्यादा कमा के दे रहा, मैंने कहीं पर भी 20,000 किलो से ज्यादा यूज नहीं किया। अगर आप देखोगे मैंने जो ये वाला बनाया 8,800, उसमें 20,000 थे। अगर मैं 2,500 बना रहा हूं तो भी 20,000 यूज कर रहा हूं, और अगर मैं 3,000 और 2,500 बना रहा हूं तब भी मैं 20,000 यूनिट्स ही कर रहा हूं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वो 20,000 किलो ही मैं यूज कर रहा हूं, मैंने कभी भी ज्यादा यूज नहीं किया, बट आई एम मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ दोस 20,000। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहां पे जब इस टाइप की डिसीजन मेकिंग आएगी, ऑब्वियसली आपके इंटरमीडिएट में भी ये डिसीजन मेकिंग था, ऐसा नहीं कि नहीं था ये। दिस इज ऑल्सो इंटर पार्ट एंड दिस इज ऑल्सो द फाइनल पार्ट। फाइनल में भी आपको ये चीज पढ़नी है, क्लियर? सो यहाँ पे आप एक साइड हेडिंग दोगे बेटा, डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग बहुत सारे कंसेप्ट रहेंगे आपको, जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिसीजन मेकिंग ये रहेगा। जस्ट वन सेकंड, डिसीजन मेकिंग हमेशा सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट बनाना ऐसा नहीं रहेगा, इट विल बी बाय और सेल, राइट? या फिर थोड़ा सा अगर बजट से रिलेट करूं इसको, तो मेरा एक फॉर्म है, ठीक है, मेरा एक फॉर्म है, और एंड व्हाट आई डू इज, जो मेरे एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज, मैं मेरा एक कैब आता है, उनको पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी देता हूँ, राइट? सो विच इज द बेटर ऑप्शन अवेलेबल? शुड आई परचेज माई ओन कार एंड जो भी पेट्रोल या डीजल का कॉस्ट आएगा वो मैं बेयर करूँ, टैक्सेस मैं बेयर करूँ, ड्राइवर का मैं बेयर करूँ, या फिर सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं एम्प्लॉय को बोल दूं आपकी गाड़ी आप यूज कर लो, मैं आपको पर किलोमीटर जितना भी रहेगा उसको पेट्रोल का कॉस्ट दे दूं। या तीसरा है, मैंने एक आउटसोर्स कर दिया रेंटल एग्रीमेंट कि आप ही आपकी गाड़ी यूज करो और मैं आपको एक परसेंटेज कुछ दूंगा। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहां पे हमको कॉस्ट कंपेयर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जहां मिनिमम कॉस्ट रहेगा बेटा हम वहां पे जाएंगे, राइट? तो डिसीजन मेकिंग कैन बी एनीथिंग, आई शुड बाय दैट थिंग, आई शुड मेक दैट थिंग, खुद बनाऊं या बाहर से परचेस कर लूं, विच इज बेटर ऑप्शन। तो ये चीज आपको डिसीजन मेकिंग में सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो जब भी डिसीजन मेकिंग आएगा एंड जब वो प्रोडक्ट चूज करना रहेगा, जब वो प्रोडक्ट चूज करना रहेगा कि विच प्रोडक्ट टू गो फॉर, या रैंकिंग देना पड़ेगा, या रैंकिंग देना पड़ेगा, तो हम रैंकिंग कैसे देंगे? इट विल बी कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर इज द कीवर्ड, ठीक है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर इज द कीवर्ड, प्लीज राइट अप। डिसीजन मेकिंग में प्रोडक्ट अगर आपको चूज करना है या रैंकिंग देनी है, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर, ऑब्वियसली जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे। एंड इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। वो लिखा है नहीं तो मैं उसका उसके बेस पे एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम, एक प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्मेट कर देता हूँ, फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है? एग्जांपल, so I'm having two products with me, A and B. The selling price is 80 rupees and 60 rupees. The variable cost is 50 rupees and 40 rupees. Yes, please add me the contribution. It is 30 rupees and 20 rupees. ये आपको गिवन था, ठीक है? ये गिवन था। आफ्टर दैट इन्होंने आपको दिया लेबर आर पर यूनिट, पर यूनिट। ए के लिए लगते हैं 3 आवर एंड बी के लिए लगते हैं 4 आवर, ठीक है? लेबर इज द लिमिटिंग फैक्टर
labor is the limiting factor and cannot be used या cannot be increased beyond the present capacity. Beyond the present capacity. Labor is the limiting factor and cannot be increased beyond the present capacity. Present capacity ज्यादा मैं बना नहीं सकता, ठीक है? Present sales मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे. Present sales. A is 5,000 units and B is 6,000 units. ठीक है? Maximum demand A and B. Maximum demand for A is 7,000 units and for B is 8,000 units. Okay, so the company as a cost accountant आपसे सजेस्ट करना, आपसे पूछना चाहती है कि एग्जैक्टली हम जो कर रहे हैं, जो प्रेजेंट सेल्स है, वही सेल्स लेवल हमने कंटिन्यू करना चाहिए और शुड बी चेंज, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटिंग फैक्टर है, वो आपसे सजेशन मांग रही है, तो आपने क्या सजेस्ट करना चाहिए, तो हमको चेक करना पड़ेगा ऑब्वियसली, राइट? चेक कैसे करेंगे? अभी प्रेजेंट सेल्स कितना प्लीज बताइए मुझे? 5,000 एंड 6,000, और उन्होंने क्या लिमिटिंग फैक्टर दिया है यहाँ लेबर को लेकर? आपको पता है लेबर आवर्स कितने एज ऑफ नाउ, प्रेजेंट कैपेसिटी कितनी यहाँ दिया है कि प्रेजेंट कैपेसिटी ऑफ लेबर यू हैव 4,000 आवर्स या 8,000 आवर्स या 50,000 आवर्स, कुछ दिया है? नहीं. क्या इस क्वेश्चन से आप निकाल सकते हैं कि प्रेजेंट कैपेसिटी कितनी है? आप जस्ट रीड द क्वेश्चन, आराम से रीड करो और मुझे बताइए क्या आप प्रेजेंट आपके पास लेबर आवर्स कितने हैं वो निकाल सकते हैं? तो अगर आप ध्यान दोगे बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आप प्रेजेंट सेल्स कर रहे हो ना? अगर आप अगर आप सेल कर पा रहे हो, मतलब आप बना भी पा रहे हो, तो इतना बनाने के लिए लेबर है आपके पास. अगर आप ये सेल कर रहे हो बेटा, इज दिस द प्रेजेंट सेल्स गिवन टू यू? क्या ये प्रेजेंट सेल्स दिया है बेटा आपको? अगर प्रेजेंट सेल्स दिया है मतलब इतना बना रहे हो ना आप ये. अगर आप इतना बना रहे हो, क्या इतना बनाने के लिए लेबर आवर्स हैं आपके पास? तो ठीक है ना, फिर हम लेबर आवर्स निकाल सकते हैं ना बेटा. तो अगर आप सबसे पहले जो आपको ये चेक करना है, वो उन्होंने कहा लेबर आर लिमिटिंग है बेटा, तो लेबर बन कितना रहा है अभी वो तो चेक करो पहले. लेबर आर हमारे पास है कितना वो तो चेक करो. तो ऑब्वियसली जितना प्रेजेंट सेल्स है उतना मैं अचीव कर पा रहा हूँ, राइट? तो इतना बनाने के लिए लेबर है मेरे पास. तो प्लीज बताइए, तो प्रेजेंट लेबर आवर्स हमारे पास कितना है? प्रेजेंट लेबर आवर्स, तो कहने से प्रेजेंट लेबर आवर्स जो है वो प्रेजेंट सेल्स का बेस पे हम निकाल पाएंगे. इसमें है हिंट लिख देता हूं. हिंट क्या है हमारा? ऑब्वियसली प्रेजेंट सेल्स इज द हिंट. ठीक है, प्लीज बताइए प्रोडक्ट ए कितना बन पा रहा है? 5,000 यूनिट्स. और 5,000 यूनिट्स बनाने के लिए एक यूनिट को लेबर कितना है प्लीज बताइए? 3 आवर्स, राइट? तो ऑब्वियसली मेरे पास 15,000 घंटे तो ये यूज कर रहा है, ये बात तो फॉर श्योर, बराबर. एंड बी की अगर मैं बात करूं, बी कितना बना पा रहा हूं बेटा एज ऑफ नाउ? 6,000 यूनिट बना रहा हूं मैं, राइट? और उसके लिए कितने आवर्स यूज हो रहे हैं? 4 आवर्स. दैट मीन्स 24,000 आवर्स, बराबर. एंड अगर आप टोटल देखोगे, आई एम हैविंग टोटल ऑफ 39,000 आवर्स. क्या ये पॉइंट क्लियर है? इतने घंटे मेरे पास हैं, मैं इससे ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकता, बराबर है? अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि मुझे है ना मार्केट डिमांड पूरा कैप्चर करना है पूरा, और लेबर आवर्स अनलिमिटेड रहते हैं, तो आप कितना बनाते प्लीज उतना बताइए. अगर लेबर आवर का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता, आप और भी बना सकते हो, आपके पास कैपेसिटी भी है, तो आप मैक्सिमम एक कितना बनाओगे बेटा?
7,000 ऑब्वियसली, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड 7,000 है ना, तो 10,000 बनाने की कोई सेंस बनता है क्या? नहीं। अगर मैक्सिमम डिमांड 8,000 है बी की, तो ऑब्वियसली आई गो विद बी, राइट? 8,000 ही बनाऊंगा, उससे ज्यादा बनाऊंगा क्या? नहीं। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर लिमिटिंग नहीं है तो आप इसके कितने आवर्स बोलोगे? इंटू 3, इसको इंटू 4 करोगे, बराबर। आपको कितने घंटों का रिक्वायरमेंट है अगर आप पूरा डिमांड पूरा करना चाहो तो? 21,000 एंड 32,000, मतलब आपको कितना चाहिए? 53,000 आवर्स, बराबर। जबकि आपके पास तो 39 है। इज इज द लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि उसने कहा है कि आप प्रेजेंट आवर्स से ज्यादा नहीं बढ़ सकते, तभी तो अपना काम आता है डिसीजन अभी तो करनी। प्रेजेंट कैपेसिटी को कैसे बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, यही तो काम है अपना, बराबर है। मेरे पास इतना ही है, अब जैसे मेरे पास इतना ही हॉल है, ये हॉल में मैं मैक्सिमम कितने बच्चे बिठा सकता हूं प्रॉपर सीटिंग से? अगर मैं इससे ज्यादा बिठा पाऊं तो ऑब्वियसली वही तो कला है अपने, वही तो सीखना है आपने, और वही सामने अगर हम बताएंगे और इतनी रिसोर्सेज यूज करके अगर हम उनको ज्यादा कमा के देंगे, तभी तो वो हमको ज्यादा पे करेंगे। अरे गेटिंग दिस? तो हमें वही सीखना है बेटा कि प्रेजेंट कैपेसिटी को हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 39,000 आवर्स मेरा प्रेजेंट है, तो मैंने आपको क्या सिखाया है, जब भी हमें रैंकिंग देना है तो हम क्या करेंगे? इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे ये है ए और ये है बी। कैन यू प्लीज टेल मी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है बेटा? 30 एंड 20, राइट? व्हाट इज द लेबर आवर पर यूनिट? 3 आवर्स एंड 4 आवर्स। अब मैंने यही क्यों लिया, रॉ मटेरियल क्यों नहीं लिया इस बार? क्योंकि जो लिमिटिंग फैक्टर रहेगा वो रहेगा, और हमेशा लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट लेता है, राइट? तो प्लीज टेल मी, अगर मैं इनको डिवाइड करूं, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लेबर आवर कितना आ रहा है? 10 एंड 5, राइट? तो अगर मैं आपको बोलूं रैंकिंग दो, तो सबसे बेस्ट रैंकिंग किसका रहेगा बेटा? ऑब्वियसली आई विल गो विद ए फर्स्ट एंड देन विद सेकंड, क्योंकि एक घंटे में मुझे ए ज्यादा कमा के, अरे गेटिंग दिस? एक घंटे में मुझे ए ज्यादा कमा के है, तो ऑब्वियसली आई विल गो विद ए। अब मुझे बताइए आपने कैसे यूटिलाइज करना चाहिए? सबसे पहले आप क्या बनाओगे? ए कितना बनाओगे मैक्सिमम? क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डिमांड इज 7,000, ऑब्वियसली आई विल नॉट गो विद मोर देन 7,000, राइट? तो यहाँ पे टोटल आवर्स अवेलेबल कितना है बेटा? टोटल आवर्स अवेलेबल कितना है? कहना है 39,000, राइट? उसमें से कहना है फर्स्ट मेक ए, अप टू मैक्सिमम डिमांड, बराबर? बराबर। तो इसमें आवर्स कितने यूटिलाइज हो जाएंगे? तो आई विल से कितना? 7,000 यूनिट्स इंटू 3, दैट विल बी 21,000, बराबर है? 21,000 आवर्स यूटिलाइज हो जाएंगे। तो प्लीज टेल मी बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस आवर्स लेफ्ट 18,000। इसका हम क्या करेंगे? कहने से विल बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बी, बराबर। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना पाओगे बेटा? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी 18,000 घंटे हैं आपके पास, और एक एक यूनिट कितने घंटे में बनता है? 4 घंटे में। तो कितना हो जाएगा बेटा? 4,500 यूनिट्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मतलब मैं आपको बोल रहा हूं एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ आप क्या करो, उसी 39,000 को आप क्या करो, ए बनाओ 7,000 और बी बनाओ 4,500। लेकिन मैनेजमेंट बोर्ड है प्रूफ तो दो हमको, आप जो कर रहे हो हमसे बेटर है क्या? नहीं है, प्रूफ दो ना हमको। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, वो जो प्रेजेंट बेच रहे हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट कितना कमा रहे हैं वो बताओ? प्रेजेंट, व्हाट इज द प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन, प्लीज बताइए, जो वो बेच रहे थे। ए ए कितना बेच रहे थे पहले? वो वाज इट 5,000? और वो बेच के उनको कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा था बेटा? 30 रुपीज इंटू 30, कितना कमा रहे थे वो? 150 बेटा, बराबर है ये? और बी से कितना कमा रहे थे वो? 6,000 यूनिट्स इंटू 20, 20 है ना, राइट? 20 रुपीज है उनका, कितना कमा रहा था वो?
1,20,000, मतलब उनका पहले का कंट्रीब्यूशन कितना था, वो 270। अब मैंने उतने ही रिसोर्सेज यूज किया, मैंने, मेरे पास एक्स्ट्रा तो थे नहीं मेरे पास, राइट। मैंने उनको कहा आप ये लेवल ना चेंज कर दो, आप कुछ और करो जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं। तो वो बोल रहे हैं प्रूफ दो कि आप जो कर रहे हो बराबर है या नहीं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कंट्रीब्यूशन एज पर प्रपोज्ड प्लान, कंट्रीब्यूशन एज पर न्यू प्लान या आर सजेशन, प्लीज बताइए ए से मैं कितना कमाऊंगा, 7,000 यूनिट्स कमाऊंगा इंटू 30, हाउ मच विल आई अर्न, 2,10,000। एंड बी में कितना बना रहा हूं बेटा, 4,500 यूनिट्स, उससे मैं कितना कमाऊंगा, 20 रुपीज, कितना हो गया ये, 90,000। और अब मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया बेटा, इज इट 3 लाख। तो क्या मैंने उनको प्रूव करके दिया कि आपसे तो ज्यादा ही कमा रहा हूं, उतने ही रिसोर्स, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? डिड आई चेंज द रिसोर्सेस? नो, उतने ही रिसोर्स के साथ मैंने आपको ज्यादा कमा, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा रैंकिंग देते हैं, एंड द रैंकिंग इज ऑलवेज गिवन एज द कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय द लिमिटिंग फैक्टर, व्हाटएवर द लिमिटिंग फैक्टर इज। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आई वांट एवरीवन टू कवर दिस इज योर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अगर आप ऐसे भी सॉल्यूशन लिख के आओगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कभी कभार ना ये पार्ट दिया रहेगा आपको, सॉरी नहीं, बट फाइनल लेवल पे 100% श्योर नहीं रहेगा, हमेशा दिया रहेगा। ठीक है, सो आपको ये निकालना पड़ेगा, आप ये समझ के चलिए। और हम निकालते हैं प्रेजेंट सेल्स की वजह से।
रेस्ट करो भैया। Done. Okay, so what we'll do is we'll extend this question up to 3 units now. ठीक है, अब एक बात समझ के चलिए कि फाइनल लेवल में ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको ऐसे ही रहने वाले हैं, जहां पर लिमिटिंग फैक्टर रहेगा और वो लिमिटिंग फैक्टर पे ही आपको डिसीजन मेकिंग करेंगे। वो आपको मतलब ऐसे आप सोच भी नहीं सकते वैरायटी कितनी आ सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक प्लॉट है, फार्मिंग प्लॉट राइट, एंड मान लेते हैं ये 10,000 एकर्स में है, 10,000 एकर्स में, एंड इसमें आप कुछ एरिया एक पर्टिकुलर क्रॉप को देते हो, ये एरिया दूसरे क्रॉप को देते हो, ये एरिया थर्ड क्रॉप को देते हो और दूसरी एरिया फोर्थ क्रॉप को देते हो, राइट। अब वो आपसे पूछ रहा है हम जो कर रहे हैं उससे हम कमा रहे हैं, राइट। आप यही 10,000 एकड़ और कुछ बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो कि अगर मैं थोड़ा चेंज करूं कॉम्पोजिशन, मैं फर्स्ट प्रोडक्ट को थोड़ी ज्यादा जगह दे दूं, सेकंड प्रोडक्ट को थोड़ा कम कर दूं, ऐसा डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली आई विल आस्क यू, जब आप ये क्रॉप सेल करते हो उससे आप कमाते कितना, राइट, एंड वो मार्जिन के हिसाब से कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर जो भी रहेगा हम वो डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर करेंगे, एंड देन आई विल से यस यू शुड चेंज योर कंपोजिशन और नॉट। तो यहाँ पे काफी डिसीजन मेकिंग रहने वाला है और डिसीजन मेकिंग होती है हमेशा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द लिमिटिंग फैक्टर। अगर मेरे पास प्रेजेंट ये नहीं है, प्रेजेंट मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, तो प्रेजेंट सेल्स के भरोसे मैं टोटल लिमिटिंग फैक्टर निकालूंगा मेरे पास अभी कितना है और उसको बेस्ट यूटिलाइज करके चुकाऊंगा, राइट। चलिए आप मेरे साथ लिखेंगे न्यू क्वेश्चन, प्रेजेंट सेल्स ए बी सी, इसको मैं कुछ ऐसे कर देता हूं, present sales and maximum demand for ABC. Present sales is 5,000 units, 4,000 units, and 8,000 units. मैक्स डिमांड मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन आगे फॉर्म करते हैं उसके बाद। दिस इज द सेलिंग प्राइस एंड दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज द कंट्रीब्यूशन फॉर ए, फॉर बी एंड फॉर सी। It's 180, the contribution is 9, sorry, variable cost is 90, the contribution is also 150, 70, and the contribution is 80. 200, 100, and the contribution is 100. Labor hour per unit 3, 2, and 4. 3, 2, and 4. Okay. Okay. Suggest for best possible option. ठीक है. Maximum demand है इसके अंदर. B is having demand of 5,000 units. A is having a demand of 7,000 units. And C is having a demand of 10,000 units. यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज लिख देता हूं मैं, और जो सेंटेंस लास्ट टाइम यूज किया था, लेबर इज द लिमिटिंग फैक्टर. Labor is the limiting factor and cannot be increased beyond present level. प्लीज बताइए सबसे पहले आपका काम क्या रहना चाहिए?
यस, प्रेजेंट लेबर आवर्स निकालना। पहले प्लीज निकाल के दीजिए मुझे, प्रेजेंट लेबर आवर्स कितना आ रहा है। ए 5000 यूनिट्स प्रेजेंट सेल है और उसको लगता है 3 आवर्स। बी इज 4000 यूनिट्स, हाउ मेनी आवर्स, 2 आवर्स, 8000 आवर्स, एंड सी इज 8000 units into 4 will give me 32,000 hours, and therefore total level is 55,000 hours। इतने घंटे हैं मेरे पास, इतने ही घंटे यूज करके मुझे ज्यादा कमा के देना, राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर, हम रैंकिंग देंगे। रैंकिंग कैसे देंगे, ऑब्वियसली जिसका कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय लिमिट फैक्टर ज्यादा रहेगा। प्लीज बताइए, कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट दिया है आपको, यस, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, 90, 80 एंड 100। अगर मैं नीचे लेबर आवर हटा दूं बेटा, लिमिटिंग फैक्टर हटा दूं, आप क्या सजेस्ट करोगे, सबसे ज्यादा किसके पास जाना चाहिए, सी के पास। ऑब्वियसली प्रॉफिट ज्यादा कमा के दे रहा, राइट, तो ऑब्वियसली आई विल गो विद सी। बट अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो फिर मैं डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर करूंगा। व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर ओवर हियर, लेबर आवर पर यूनिट कितना दिया बेटा, 3, 2 एंड 4, डिवाइड करो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय लेबर आवर कितना आ रहा है बेटा, 30, 40 एंड 25। प्लीज गिव द रैंकिंग। बी को फर्स्ट रैंक देंगे, देन ए को सेकंड रैंक देंगे और सी को थर्ड रैंक देंगे। अरे करेंगे इसको, समझ आ रहा है सबको ये। सो हमने रैंकिंग दे दिया। बहुत बार ना बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको सिर्फ रैंकिंग पूछ, सिर्फ रैंकिंग और कुछ पूछते नहीं, जस्ट गिव अस द रैंकिंग। तो हमने रैंकिंग दे दिया कि हमने पहले बी बनाना चाहिए, बाद में ए बनाना चाहिए। अच्छा, बी सबसे ज्यादा कमा के दे रहा है मुझे वो लिमिटिंग फैक्टर में, तो क्या मैंने अनलिमिटेड बनाना चाहिए क्या, अनलिमिटेड नहीं, कितना, अप टू मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड कितना बेटा बी का, 5000। इफ यू क्लोज बी का, बी इज 5000, राइट, इफ यू क्लोज इट, मैक्सिमम डिमांड है ना यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बी। फिर भी अगर कुछ घंटे बच जाते हैं हमारे पास, तो हमें किस पास जाना चाहिए, ए के पास। ए 7 बनाएंगे, अगर फिर भी कुछ घंटे बच जाते हैं अपने पास, तो क्या करेंगे, तो सी के पास जाएंगे। या क्या ये बात समझ में आती है बेटा, चलिए चलते हैं फिर। टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल कितने, प्लीज बताइए, टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल, तो ऑब्वियसली यू विल से 55,000 अवेलेबल है, बराबर। पहले क्या बनाओगे, फर्स्ट मेक बी अप टू मैक्स डिमांड, राइट। तो आर्स यूटिलाइज कितने हो जाएगा, प्लीज बताइए, 5000 इंटू कितना लग रहा है बेटा आवर्स को, 2 आवर्स लगता है, तो कितना यूज हो गया बेटा, 10,000 आवर्स। बैलेंस कितना बच गया, 45,000 आवर्स। कैन आई से दिस इज द बैलेंस लेफ्ट, प्लीज सजेस्ट करो। उसके बाद आप क्या बनाओगे, ए बनाएंगे, देन मेक ए ऑब्वियसली अप टू मैक्स डिमांड, राइट। कितना मैक्सिमम डिमांड बेटा, hours utilized. So can I say 7,000 units into how much? 3 hours, right? 3 hours, right? क्यों 3? क्योंकि उसको 3 घंटे लगता है, तो कितना यूज कर लूंगा बेटा मैं, कैन आई से 21,000 आवर्स यूज होगा। अब कितना बचा, दिस इज द बैलेंस, राइट। तो कैन आई से यूटिलाइज दिस फॉर प्रोडक्ट कौन सा बेटा, सी। कितने बना पाएंगे बेटा सी के, नंबर ऑफ यूनिट्स
So can I say it will be 24,000 hours divided by how many? 4 hours. 24,000 hours divided by 4 hours, क्योंकि एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे लगता है बराबर. कितने यूनिट बना पाएंगे हम? Are you getting this point? Obviously मेरे पास इतना लेबर नहीं है कि मैं सी की भी डिमांड पूरी कर पाऊं. सी का मैक्सिमम डिमांड कितना था बेटा? सी का 10,000. तो हम उसको बोलेंगे भाई हम 6,000 ही पूरा कर सकते हैं बिकॉज मेरे पास लेबर का शॉर्टेज है. ऑब्वियसली वो शॉर्टेज से ही मैं आगे बढ़ रहा हूं. अब एग्जामिनर हमसे ये जरूर पूछेगा कि प्रूव करो आप जो कर रहे हो और हम जो कर रहे थे उसमें फर्क है. आपका बेटर है ये प्रूव कर देना पड़ रहा है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट कॉन्ट्रीब्यूशन भी निकालना पड़ेगा और हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन भी निकालना पड़ेगा. और अगर हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ तो हम उसको बोल देंगे यस वी आर इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन यूजिंग द प्रेजेंट रिसोर्सेज ओनली, वी हैवंट इंक्रीज एनी रिसोर्सेज. वही उतना ही रिसोर्स यूज करके मैं ज्यादा कमा के दे रहा हूं आपको. राइट. तो प्रेजेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना प्लीज बताइए. व्हाट इज द प्रेजेंट कॉन्ट्रीब्यूशन? यस. ए से कितना कमा रहा हूं बेटा मैं? ए कितना बेच रहा था मैं प्रेजेंट में? 5,000 बेच रहा था. चेक. बी कितना बेच रहा था मैं? 4,000. और सी कितना बेच रहा था मैं? 8,000. प्रेजेंट सेल्स दिया है कि बेटा आपको? चेक. पहले लाइन में वही दिया प्रेजेंट सेल्स. और आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 90, 80 एंड 100. तो बस वही यूज करेंगे. व्हाट इज योर प्रेजेंट कॉन्ट्रीब्यूशन? तो कहने से ए बेच रहा था मैं 5,000 यूनिट्स, उससे मैं 90 रुपीज कमाता था. बी बेच रहा था मैं 4,000 यूनिट्स, उससे मैं 80 रुपीज कमाता था. और सी बेच रहा था मैं 8,000 यूनिट्स, उससे मैं कितना अर्न कर रहा था? 100 रुपीज. राइट. कैन यू प्लीज टेल मी कितना आंसर है? 5945, 4832 and 8 lakhs. Yes. What is my total contribution? 1570. Check. Yes. तो मैं प्रेजेंटली जो क्वेश्चन का था उसमें 15,70,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन था, लेकिन जो मैंने प्लान दिया हूं मेरा प्लान कॉन्ट्रीब्यूशन एज पर न्यू प्लान या प्रपोज प्लान, प्लीज बताइए. हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? बी. बी कितने यूनिट से बेटा? 5,000 यूनिट. या फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो तो एबीसी में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. बस नंबर्स बराबर लिखें. ए हम कितने यूनिट बनाना है प्लीज बताइए. लेफ्ट हैंड साइड में देखो ए हम कितने यूनिट बना रहा है. चेक करो अच्छे से बेटा. हमने अभी जो प्लान बनाया ए कितना दे रहा है? 7,000 बनाया हमने. चेक. तो ए कितना बना रहे हैं हम? 7,000 इंटू 90. बी कितना बना रहे हैं बेटा? चेक लेफ्ट साइड में. बी कितना बना रहे हैं? मैक्सिमम 5,000. तो 5,000 इंटू 80. एंड सी कितना बना रहे हैं बेटा? 6,000. उससे मुझे 100 मिलेगा. चेक. कितना आ रहा है? 630, 4 लाख एंड 6 लाख, 16 लाख. क्या मैंने उनको प्रॉफिट ज्यादा कमा के दे दो? चेक. कितना एक्सेस कमा के दे रहा हूं मैं उनको? 60,000. 15,70,000 पहले कमाते थे वो, और अब मैं उनको वही रिसोर्सेज यूज करके 16,30,000 कमा के दे रहा हूं. आई एम अर्निंग 60,000 मोर. राइट. तो अब लास्ट में एक सेंटेंस देखोगे. सेंटेंस क्या रहेगा आपका? बाय चेंज शिफ्टिंग टू द न्यू प्लान वी आर अर्निंग अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 60,000 मोर. समझ में आ रहा है ये पॉइंट? अगर कोई भी क्वेरी है इसमें तो प्लीज बताइए. एनीवन? समझ में आया प्लान को? राइट. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग. ये चैप्टर का नाम इसलिए डिसीजन मेकिंग है बेटा क्योंकि हम डिसाइड करते हैं. बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस वो डालेंगे आपके ऊपर, तो वो रेस्ट्रिक्शंस को कैसे ओवरकम करके उतनी ही लेवल यूज करके हम ज्यादा प्रॉफिट कमा के दें, यही हमें दिमाग लगाना है. और वो दिमाग हम कैसे लगाएंगे? रैंकिंग देंगे. एंड रैंकिंग कैसे देंगे? इट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर. राइट. प्लीज बताइए अगर आपके पास प्रेजेंट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है,
कि मैक्सिमम कितना है आपके पास, तो हम कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट सेल्स की हेल्प से निकालते हैं, राइट। प्रेजेंट सेल्स के हिसाब से मैंने निकाला कि मेरे पास अभी कितना अवेलेबल, क्योंकि सीधी बात है मैं इतना बेच पा रहा हूं अभी, तो उतना बना रहा हूँ तभी तो बेच पा रहा हूँ, तो उतना लेबर आज है मेरे पास, इसलिए मैं प्रेजेंट सेल्स निकाल पाया। फिर मैंने रैंकिंग दिया, रैंकिंग के बाद मैंने वो रैंकिंग देने के बाद मैक्सिमम डिमांड तक मैंने बनाया, जो बचा कुछ घंटे थे, जो बचे कुछ आवर्स थे, वो मैंने लास्ट में सी को दे दिया, क्योंकि सी सबसे कंट्रीब्यूशन कम दे रहा था। ऑल्दो देखते समय 100 ज्यादा है सबसे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो सबसे कम, सबसे आखिरी में बनाओ, क्योंकि अगर आप बोलोगे सर ऐसे क्यों, तो उसका प्रूफ मैंने आपको यहाँ दे दिया, क्योंकि मैं आपको प्रॉफिट ज्यादा दे पाया, राइट। तो सिर्फ 100 रुपए देखने से हम ये नहीं बोलते हैं कि नहीं सर यही बनाओ, चेक भी करना कि हम एक घंटे में कितना बना पा रहे हैं। ऑब्वियसली लेबर एक घंटे में, वो 5 घंटे बनाता है, तो उससे कम टाइम में अगर मैं ज्यादा कमा के रहेगा, मैं दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट करूंगा, उसको सबसे आखिरी में। लॉजिक क्लियर है सबको ये, ठीक है। तो एक छोटा सा होमवर्क लिखोगे बेटा आप लोग, अभी आपको आज ट्राई करना है, इसके बेस पर रहेगा प्रेजेंट सेल्स एंड मैक्सिमा, ए बी सी, 9,000 यूनिट्स, 14,000 यूनिट्स and 12,000 units. ABC, selling price less variable cost will give me contribution 400, 320, 80, 600, 400, 200, 500, 400, 100. Labor hours per unit 2, 8, make it 10 over here. 2, 10 and 8. Sorry, 2, 10 and 4. 2, 10 and 4. Sorry, 20, 25. Okay. Labor is the limiting factor. And maximum demand is over 12,000 over here. C is 15,000 units and B is 20,000 units. Okay, so here it is, and the company is asking you suggest the best possible mix. Okay, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। ओके, कोई भी क्वेरी है इसमें? नहीं, चल एंड करते हैं यहाँ पर।